अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हर आकल और बालिग मुसलमान पर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, लेकिन हम ऐसे मुसलमान हैं कि हम अव्वल तो नमाज़ पढ़ते ही नहीं। अगर पढ़ लें तो एक आधी पढ़ लेते हैं, बाकी हम नमाज़ों की परवाह ही नहीं करते। याद रखें कि नमाज़ों का हर हाल में अपने हिसाब देना है। तो हमारे ज़ुम्मे तो सारी ज़िंदगी की नमाज़ें या 20 साल की या 30 साल की या 40 साल की नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने क़ज़ा नमाज़ों के बारे में फ़रमाया कि क़ज़ा नमाज जल्द से जल्द अदा करना लाज़िम है। नहीं मालूम कि मौत किस वक्त आ जाए। क्या मुश्किल है कि एक दिन की 20 रकतें होती हैं, यानी कि फ़जर के फ़र्ज़ों की 2 रकत, ज़ुहर के फ़र्ज़ों की 4 रकत, असर के फ़र्ज़ों की 4 और मगरिब के फ़र्ज़ों की 3 और इशा के 4 फ़र्ज़ और 3 वितर, 7 रकतें हुई। इन नमाज़ों को सिवाय तुलू और गुरूब और ज़वाल के, यानी कि इस वक्त सजदा हराम है, हर वक्त अदा कर सकता है। और इख्तियार है कि पहले फ़जर की सब नमाज़ें अदा करे, फिर ज़ोहर की, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा की, या सब नमाज़ें साथ साथ ही अदा करता रहे और उनका ऐसा हिसाब लगाए कि तखमीना में बाकी ना रह जाएं। ज़्यादा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, और वो सब बकदरे ताकत रफ्ता रफ्ता जल्द अदा करे, काहली ना करे। जब तक फ़र्ज़ ज़िम्मा बाकी रहता है कोई नफल कबूल नहीं किया जाता। नीयत इन नमाज़ों को इस तरह करे कि मसलन 100 बार की फ़जर क़ज़ा है तो हर बार यूँ कहें कि सबसे पहले जो फ़जर मुझसे क़ज़ा हुई, हर दफ़ा यही कहे। जब एक अदा हुई तो बाकियों में जो सबसे पहली है। इसी तरह ज़ोहर की नीयत करे, हर नमाज में नीयत करे। जिस पर बहुत सी नमाज़ें क़ज़ा हों उसके लिए सूरत तख़फ़ीफ़ और जल्द अदा होने की ये है कि खाली रकतों से मुराद ये है कि फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकत को खाली रकत कहा जाता है। उसमें सिर्फ़ अलहम्दु शरीफ पढ़ी जाती है। तो खाली रकत में अलहम्दु शरीफ की बजाय सिर्फ 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहे। अगर एक बार भी कह लेगा तो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। और रुकू और सुजूद में सिर्फ 1 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम और 1 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ ले। और जब आखिरी अत्तहियात में बैठे तो अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ की बजाय सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कहकर सलाम फेर दे। और इसी तरह वित्रों में बजाय दुआए कनूत के सिर्फ रब्बि ग़फ़िरली कहना काफ़ी है। तुलूए आफ्ताब के 20 मिनट बाद और गुरूब आफ्ताब से 20 मिनट पहले नमाज अदा कर सकता है। इससे पहले या इसके बाद नाजायज़ है। हर ऐसा शख्स जिसके ज़िम्मे नमाजें बाकी हैं छुप कर पढ़े कि गुनाह का ऐलान जायज़ नहीं है। अगर किसी शख्स के ज़िम्मे 30 या 40 साल की नमाजें वाजिबुल अदा हैं, उसने अपने इन ज़रूरी कामों के अलावा जिनके बगैर गुजारा नहीं, कारोबार तर्क करके पढ़ना शुरू किया और पक्का इरादा कर लिया कि कुल नमाजें अदा करके ही आराम लेगा, और फ़र्ज़ कीजिए इसी हालत में 1 या 2 महीने बाद ही उसका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह ताला अपनी रहमत कामला से उसकी सब नमाजें अदा कर देगा। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि वमन यख़रुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युद्रिकुहुल मौत फ़क़द वक़अ अज्रुहु अलल्लाह। जो अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करता हुआ निकले, फिर उसे रास्ते में मौत आ जाए तो उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे है। तो नाज़रीन, ये क़ज़ा नमाज़ें अदा करने का बेहतरीन तरीका है। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल हौज़ कौसर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को भी प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।